सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ही ये वीडियो देखें, अन्यथा आप ये वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा पैरामीटर यूज करने वाले हैं जिसका नाम है पित्रोस्की स्कोर। अगर ये 7 से 9 के बीच में होता है तो काफी बेहतरीन माना जाता है। अगर हम लोग ये रूल्स को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन 90% हम लोग अपना कैपिटल को लॉस से बचा सकते हैं और हम लोग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो पित्रोस्की स्कोर एक फाइनेंशियल इवैल्यूएशन तकनीक है। इसका आविष्कार एक अमेरिकन जोसेफ पित्रोस्की ने किया था और यह निवेशकों को वित्तीय दशा में मजबूती दिखाने वाली कंपनियों की पहचान करने में मदद करती है। पित्रोस्की स्कोर एक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक सेट के रूप में कई मापदंडों से मिलकर बना होता है। यह मापदंड कंपनी के वित्तीय बजट से प्राप्त डेटा का उपयोग करके हिसाब लिए जाते हैं। एक स्कोरिंग सिस्टम 0 से 9 तक का एक स्कोर प्रदान करता है, जहां 9 स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है। पित्रोस्की स्कोर में 9 अलग अलग मापदंड शामिल होते हैं। इन मापदंड में प्रॉफिटेबिलिटी, डेट रेशियो, एसेट क्वालिटी, कैश फ्लो एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी जैसे तत्व शामिल होते हैं। आइए हम लोग चलते हैं पूरा 1 से लेकर 9 तक हम लोग समझते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स इनमें शामिल होते हैं। साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या लाभ हुए या नहीं हुए। अगर लाभ हुए हैं तो इनको 1 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं हुए तो 0 मिलेंगे। नंबर 2 प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी की ग्रॉस मार्जिन का विश्लेषण। नंबर 3 गुड कैश फ्लो, कंपनी की ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग नगद प्रवाह की स्थिति का मूल्यांकन भी करती है। अगर है तो 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। नंबर 4 हाई कैपिटल मोबिलिटी, कंपनी के वित्तीय स्थिरता और लिए गए डेट के उपयोग की गतिशीलता का मूल्यांकन। नंबर 5 कैपिटल चेन, कंपनी के वर्तमान में कैपिटल श्रृंखला का विश्लेषण। नंबर 6 चेंज ऑफ फंक्शनैलिटी, कंपनी की वित्तीय कार्यशीलता में कितने सुधार हुए हैं। नंबर 7 में हाउ मच इनकम हैज बीन जनरेटेड थ्रू द इंडिपेंडेंट कमर्शियल फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। नंबर 8 चेंज इन कैश, कंपनी की नकदी की स्थिति की मूल्यांकन। और नंबर 9 और लास्ट स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए वित्तीय संकेत। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जाने थे वो पित्रोस्की स्कोर थ्योरेटिकल और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल जानेंगे। और यहाँ पे हमने screener.in खोल लिए हैं। यहाँ पे ये फ्री ऑफ चार्ज है, आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 10,000 से ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को अच्छा माना जाता है। ये एक मिड कैप रेंज में आती है, ये पेनी स्टॉक में नहीं आएगी। और यहाँ पे हम लोग पित्रोस्की स्कोर लगा देंगे। यहाँ पे एबव 5 से ऊपर होना चाहिए, 5 to 9 के बीच में अगर है तो अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी लगाएंगे हम लोग, एबव 50% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 50% से ऊपर है तो वो कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। कोई भी डिसीजन अपना ओन से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं होती है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डीआईज की होल्डिंग, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रिसर्चर होते हैं। यहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं इस पे काम करते हैं और अच्छे तरीके से रिसर्च करके ही स्टॉक डालते हैं, तो यहाँ पे 5% डाल देते हैं। एफआईज की होल्डिंग भी यहाँ पे एबव 5% से ऊपर होना चाहिए। ये जो स्टॉक फिल्टर होगा, डीआईज हो गया, एफआईज हो गया, और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे एबव 15% से ऊपर होना चाहिए। ओके, इसके बाद से हम लोग सेल्स ग्रोथ भी हम लोग करंट फाइनेंशियल ईयर में सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हम लोग डाल देते हैं एबव 15% से ऊपर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे डेट टू इक्विटी भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि डेट टू इक्विटी आपको 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बड़ी वो डेट में जाल में फंस जाएंगी। अब हम लोग ये क्वेरी को रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये सारे स्टॉक ओपन होके आए हैं। तकरीबन यहाँ पे टोटल 41 स्टॉक ओपन होके आ गए हैं। और जो हम लोग पैरामीटर दिए थे उस हिसाब से ही ये स्टॉक फिल्टर करके आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे
तो इसमें से हम लोग कुछ स्टॉक पे चर्चा करेंगे जो अच्छा पेथ्रोस्की स्कोर लेवल मेंटेन करके रखा होगा, एबव 9 होगा, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और कंपैरिजन भी कराएंगे कि ये जो फ़िल्टर हुआ है ये फ़िल्टर को टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे कि ये पेथ्रोस्की स्कोर बराबर से काम किया है कि नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे स्टॉक खुल के आ चुके हैं, सारे ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं। अब इसमें आप गलती ना करेंगे, कोई भी स्टॉक में इसमें से आंख बंद करके आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स और भी देखने होते हैं कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आप अगर सब अच्छा से रिसर्च करके फंडामेंटल चेक करके करेंगे तो आपको लॉस कम से कम होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट में ही रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे पेथ्रोस्की स्कोर को हम लोग ये फिल्टर करके यहाँ पे ऊपर जो हाईएस्ट रहेगा वो ऊपर आ रहा है, तो ये सारे स्टॉक निकल के आ गए हैं आपके सामने। तो यहाँ पे हम लोग कोई एक स्टॉक लेके हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कोल इंडिया ने हमने देखा है, तो लास्ट 1 वीक में देखेंगे तकरीबन 2.5% और 1 मंथ में यहाँ पे 4.5% का रिटर्न, और 1 ईयर में देखेंगे तकरीबन 40% का रिटर्न निकाल के दिया है ये स्टॉक ने। और अभी भी काफ़ी इसमें आगे पोटेंशियल है, जैसे इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, सारा पैरामीटर्स भी मीट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 1 ईयर का चार्ट है, अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। तो कोई भी स्टॉक में आपको अगर अप ट्रेंड दिख रहा है उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर लो आ रहा है, गिरते गिरते आ रहा है, तो उससे बचना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे कोल इंडिया की, तो यहाँ पे तकरीबन 1,45,000 करोड़ की है, करंट प्राइस 235 चल रही है। और स्टॉक पीई की बात करेंगे 5.15 है, काफ़ी अंडर वैल्यूड में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 71%, काफ़ी ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो यहाँ पे 66% की डेट यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, 4,331 करोड़। तो 4,331 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं हुआ। डेट टू इक्विटी के हिसाब से जोड़ेंगे तो 0.08 हो रहा है। यहाँ पे पेथ्रोस्की स्कोर भी देखेंगे 9 आ रहा है, और इनके कोई भी स्टॉक पे यहाँ पे प्लेस्ड नहीं है, यानी ये इनके स्टॉक पे कोई भी गिरवीज नहीं रखे हैं। बहुत सारे स्टॉक प्रमोटर क्या करते हैं, अपने स्टॉक होल्डिंग को गिरवीज पे रख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा निकाल के दे रही है, तकरीबन 9% की। और सेल्स की बात किए थे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे 2022 में आप देखेंगे तो 1,09,714 करोड़ से बढ़ के 2022 में से बढ़ के इस करंट FY में 1,38,252 करोड़। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इनके सेल्स ग्रोथ में। एज पर आवर फिल्टर, हम लोग जैसे फिल्टर किए थे उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की। जैसे सेल्स में ग्रोथ आई है तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 2022 में 17,378 से यहाँ पे 28,125 करोड़ देखने को मिल रही है। ये 1 ईयर का नेट प्रॉफिट है। ये ईयरली बेसिस पे सब हम लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर लॉन्ग टर्म में भी जाना चाहते हैं या स्विंग में भी जाना चाहते हैं तो ईयरली में देखना इम्पोर्टेंस हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो पास्ट 10 ईयर्स से लेकर लेटेस्ट क्वार्टर तक भी ईयर तक भी अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2019, 20, 21, 22 और 23 काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कभी भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब मूव है, 1 क्वार्टर टू अनदर क्वार्टर ये आपको अप देखने को मिलना चाहिए। उसी स्टॉक में आपको पिक करना चाहिए अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे रिटर्न कमाना चाहते हैं अपने कैपिटल से। तो नहीं तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा
और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।